मेरे नबी करीम की वालदा अपने 5 साल के बेटे को लेकर अपने उसके बाप की अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए मदीने गई। ये नबी का घराना है, तुम कब्रों के मसले करते हो। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है कब्र पे? उसकी उंगली किसने पकड़ी हुई है? ये बेटा कौन है? ये मां कौन है जो मदीने में आई है? सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पे सलाम करने के लिए आई। सैयदा अमरा, खुदा की कसम तेरी उम्मत क़यामत तक वलियों के रोज़ों पे सलाम करती आती रहेगी। दुनिया में इतनी बड़ी नेमत किसी और औरत को मिल ही नहीं सकी। बच्चे को ले गई, सलाम कराया होगा, कोई बातचीत की होगी, किसने लाड किया होगा मेरे आका का? भाई भी कोई नहीं था, बहन भी कोई नहीं थी, दुनिया में आया तो यतीम था। कभी बहनें लाड करती है, कभी बच्चों को गोद उठाती है। मेरा वो रसूल है जिसे किसी बहन ने गोद में नहीं उठाया, किसी भाई ने उसे गोद में नहीं उठाया। बाप का साया सर से उठ गया। मां बेटे को लेकर मदीना मुनव्वरा चली। आज दुनिया जाती है, आंखों में आंसू लेकर जाती है। मदीने जाना, आप तो मेरा रसूल पाक है, पर मदीने जाना रसूल पाक की वालदा की सुन्नत भी है। चली गई, वापस आई। अल्लाह ताला पता नहीं वो किस तरह समझ नहीं आती। मेरे रब करीम ने आधे रास्ते, सहरा है, पहाड़ है, खतरनाक सहरा है, कोई सड़कें नहीं थी, कोई सवारी नहीं थी। आधे रास्ते में वालदा का वक्त आ गया। वालदा दुनिया से रुखसत हुई। क्या मां नहीं जानती थी मेरा बेटा क्या शायर है? अरब कुदरती शायर थे। बेटे को सामने बिठा लिया, कुछ शेर कहे, कुदरती शायर कि मेरे बेटे, मैंने जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया तुझे याद करती रहेगी। मेरे आका जैसे बेटे को मां के लिए छोड़ना आसान नहीं।